हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम रिपेयर करने वाले हैं मिनी इन्वर्टर, या इसे कन्वर्टर भी कहते हैं। ये 12 टू 220 वाट एसी आउटपुट करता है। इसे रिपेयर करेंगे आज। चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमें इसके 4 स्क्रू इस साइड और 4 स्क्रू उस साइड दिए गए हैं। चारों स्क्रू को अच्छे से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये ओपन हो जाएगा इजीली। ये लास्ट स्क्रू बचा हुआ है, आइए इसे ओपन करते हैं। ये हमारा इन्वर्टर ओपन हो गया है। इसमें एक ट्रांसफार्मर, एक 12012 100 वाट की किट लगी है और वायर, इसके वायर कटे पिटे हैं। इसके अंदर हमको लगता है चूहा या गया है, उसी की वजह से। ट्रांसफार्मर चेक कर लेते हैं ये सही है कि नहीं। ट्रांसफार्मर हमारी रीडिंग सही दिखा रहा है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइलें होती हैं और सेकेंडरी, इसमें दोनों कॉइलें सही हैं, मतलब कि हमारा इसमें ट्रांसफार्मर सही है। ट्रांसफार्मर इस पार्ट का सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि ट्रांसफार्मर सबसे महंगा होता है इन्वर्टर में। ये 100 वाट की है। इसे अपग्रेड करके हम 200 वाट की इसमें किट डालेंगे। जो 12012 की होती है उसमें 4 मॉसफेट लगे होते हैं और जिससे 200 वाट तक आप इजीली लोड ले सकते हैं। ये सॉकेट रिपेयर करते हैं। इसका सॉकेट रिपेयर करेंगे क्योंकि ये वर्क नहीं करा, काफ़ी दिन से बंद पड़ा था, इसीलिए इसमें धूल मिट्टी और इसमें जंग लग गई। इसे अच्छी तरह से घिस लेंगे और रेगमाल या ब्रश से इसे साफ़ कर लेंगे। और सॉकेट में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें 2 पत्तियाँ दोनों साइड लगी होती हैं, उसी को हम रगड़ देंगे। उसके बाद वो रब करने से ये सही हो जाएगा। ये फिर से वर्क करने लगेगा। ये हमारा सॉकेट कंप्लीट हो गया। इसमें एक स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। आइए 12012 की किट के दोनों ट्रांसफार्मर के वायर खोल लेंगे जो मॉसफेट पे लगे थे, मॉसफेट या हीट सिंक पे लगे थे, आप जो भी कह लीजिए। ये 0 का वायर है। अब ये किट हमारी अलग होगी, इससे साफ कर लेंगे। अब इसके बाइक के दोनों वायर खोल देंगे। इसके बाद अब हम 12012 की किट रख के देखेंगे। अब ये स्विच हमारा चेक करेंगे। स्विच हमारा ख़राब है। स्विच हम दूसरा भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सॉकेट को हम फिट कर देंगे। सॉकेट हमारा अच्छी तरह से लग गया है। इसके बाद हम इसमें कार्डबोर्ड का नीचे डालेंगे। इससे ये होगा हमारी शॉर्टिंग नहीं होगी। शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाएगा। इसके बाद हम 12 के वायर हीट सिंक के ऊपर टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। लूज नहीं रहेंगी ताकि ये हीट ना हो। हीट नहीं होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब नहीं होगा। अब इसके वायर अच्छी तरह से टाइट कर देना है, लूज नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा हीट होगा। हीट से स्पार्किंग हो सकती है, उसी से यह जल सकता है। अच्छी तरह से ये टाइट कर लेना है। इसके बाद हम 0 में एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, क्योंकि यही डाईपोर्ट पे कनेक्ट होगा और यही बैटरी पॉजिटिव और इनपुट 12 वोल्ट के लिए यही दिया जाएगा, यही वायर। इसे हम कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव कनेक्टर पे। अब वायर में हम पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर लेंगे। इससे हमारा सोल्डिंग आसानी से हो जाएगा। ये 0 का वायर है, ये डाईपोर्ट पे कनेक्ट होगा। इसके बाद हम माइनस का, बैटरी माइनस का इस पे कनेक्ट करेंगे, जिस पे 12 वोल्ट इनपुट, 12 वोल्ट की बैटरी से जो इनपुट देना है नेगेटिव माइनस का वायर, उसको कनेक्ट करेंगे। ये माइनस का वायर है और ये बैटरी इनपुट इधर से दिया जाए। अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेनी है हमें। रांगा अच्छी तरह से इस पर लगा देना सोल्डिंग आए, जिससे ये तार टूटे ना, हीट हो उससे भी छूटे ना। अब इसे हम नीचे कार्डबोर्ड पर फिट करेंगे। अच्छी तरह से इसे फिट कर दें या हिले जो लेना। इसके बाद जो हमारे आउटपुट के वायर होंगे, जो हमें स्विच पे लगाना है, इसके सॉकेट पर लगाना है, उसके कनेक्शन करेंगे। इसके बाद ये सॉकेट पे लगेंगे। इससे आउटपुट 220 वाट एसी आउटपुट होगी। इससे एसी की वायर हैं, एसी आउटपुट करेगा। इसको हम एक वायर सॉकेट से और दोनों वायर सॉकेट से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर से इसे कनेक्ट कर देंगे। अब दूसरा वायर सोल्डिंग करते हैं सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे। सोल्डिंग कर लेना है। ये थोड़ा सा पुराना है, इसलिए सोल्डिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद अब वायर को हम छील लेंगे। इसके बाद हम ट्रांसफार्मर के
आउटपुट से कनेक्ट कर देंगे। ये ट्रांसफार्मर का जो ये वायर ये 220 वाट AC आउटपुट करेंगे। इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। इसके बाद इसमें पेस्ट लगा के इसे सोल्डिंग कर देना। सोल्डिंग अच्छी तरह से करेंगे। ये सोल्डिंग हमारी अच्छी तरह से इस वायर में हो चुकी है। दूसरे वायर में सोल्डिंग करेंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा वायर होगा उसे हम कट कर देंगे। अभी अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेंगे। इसमें एक्स्ट्रा वायर कट कर देंगे। अब हम टेपिंग कर देंगे। टेपिंग भी अच्छी तरह कर देंगे जिससे शॉर्ट सर्किट का खतरा ख़त्म हो जाएगा। दूसरे वायर में हम टेपिंग करेंगे। हमारे दोनों वायरों में टेपिंग हो चुकी है। हमारा टेपिंग ख़त्म हो चुका है। आइए अब बैटरी कनेक्टर पे कनेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव कनेक्टर है, मतलब इधर से नेगेटिव वायर जैसे कनेक्टर पे कनेक्ट करते हैं। सिंबल बना हुआ है वो पॉजिटिव वायर कनेक्ट कर देते हैं। इसमें सिंबल बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको पता चल जाएगा आसानी से कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव है। इसके बाद हम इसे एक बार चेक कर लेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। इसे बांधने से पहले एक बार चेक करते हैं। ये LED बल्ब ग्लो हो रहा है। LED बल्ब हल्का सा लगता बैटरी से, हाँ ये बल्ब LED बल्ब ग्लो कर रहा है। ये बैटरी के तार लूज होने के कारण थोड़ा सा बंद हो रहा है। 1 मिनट। ये बल्ब ग्लो तो हो रहा है। अब आइए इस पे 100 वाट का बल्ब ग्लो करा कर देखते हैं। ये 100 वाट का बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं। ये ग्लो कर रहा है, इसका मतलब हमारा इन्वर्टर कंप्लीट हो गया है। इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा कनेक्शन और इन्वर्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अब LED बल्ब लगा के देखेंगे। ये LED बल्ब अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, मतलब कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम ऊपर का कवर बंद कर देंगे। बंद करने से पहले एक बार 100 वाट का बल्ब एक बार और आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं। अब इसके हम कवर बंद कर देंगे। इसमें 4 इस साइड 4 उस साइड स्क्रू लगे। दोनों स्क्रू को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि ये होल्डर के वायर मैंने अंदर ही से फिट कर दिया। अभी इसमें हम बात को मार्केट से सॉकेट ला के इसमें बांध देंगे। सॉकेट बहुत पुराना हो गया था, उसी कारण वो टेस्ट लगे कारण वो हीट ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए वो सॉकेट हटा दिया। इसमें हम एंकर का न्यू सॉकेट डाल देंगे, इससे प्रॉब्लम खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।